तेल के भंडार पर बैठे इस्लामिक देश कुवैत में एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाई ऐसी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। आज भारत के वजीर आजम को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो उस लिस्ट में डाल दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के 6ठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ मुस्लिम ममालिक जो है वो इंडिया के करीब और पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी कहते हैं जी कि वो हम तो जी फलस्तीन के चैंपियन तो हम हैं, वो उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड। मोदी साहब के पास 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। 43 इयर्स के बाद किसी इंडियन लीडर ने कुवैत का विजिट किया है। नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है। वो दुनिया की ऐसी ऐसी कंट्री में गए कि जहां हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए, कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए, और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आप देखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें इंडियंस का गलबा नजर आ रहा है। हर जगह जो है वो इंडियंस छाए हुए हैं। आप जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज उठा के देख लें, आप यूएई देख लें, आप सऊदीया देख लें, आप ईरान देख लें, आप इराक देख लें, बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं, बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। इंडियन जो है उन्होंने ऑप्टिक्स बड़ी कमाल की रखी हैं। इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 मुल्क है जो रेमिडेंस अपने मुल्क के अंदर कलेक्ट करता है थ्रू इंडियंस। हिंदुस्तान भिखारी नहीं है, हिंदुस्तान कर्जई नहीं है, उनसे लेके नहीं खाता, उनकी एड के ऊपर पलता नहीं है हिंदुस्तान। मैं वही बात कह रही हूँ कि इस्लामी ममालिक अब हमसे जान छुड़वाते हैं। वो किसी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग में इंडिया को तो बुलाना पसंद करते हैं, पाकिस्तान को बुलाते ही नहीं है। जी, इस हवाले से सबसे पहले तो ये बात है कि वो क्यों नहीं पसंद करते हैं। पसंद इसलिए नहीं करते कि जब हमारे अपने घर की हालात ठीक नहीं है, जब हमारे घरेलू झगड़े भी खत्म नहीं हो रहे, तो बाहर वाला हमें क्यों प्रमोट करेगा। वो हमें। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के दौरे पर गए थे, जहां उनको ग्रैंड वेलकम हुआ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम हैं। मोदी को किसी देश से मिलने वाला एक 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। यह अवार्ड दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्षों और विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। कुवैत में मोदी को इतना सम्मान मिलता देख पाक मीडिया चीख उठा। जी हां, आपको पता है कि कुवैत एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, पर एक हिंदू पीएम को इतना सम्मान मिलता देख पाक मीडिया कह रही है कि इस्लामिक देश पाकिस्तान को दूर कर रहा है और भारत से नजदीकियां बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन जो दी गया है पीएम मोदी को। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। मोदी साहब ने ये अवार्ड डेडिकेट किया अपनी आवाम को, अपनी नेशन को, इंडिया को। उन्होंने कहा कि मैं ये अपना अवार्ड डेडिकेट करता हूँ अपनी नेशन को, अपने लोगों को, पब्लिक को। तो भारतीय आवाम को, भारतीय पब्लिक को उन्होंने ये अवार्ड दिया। उन्होंने कहा कि ये जो उनको मिला है ये एक्चुअली उनकी पब्लिक के लिए है। मुसलमान भाई भाई, असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान है। ये वो दौर ही नहीं रहा, ये दौर नहीं रहा भाई। अब ये दौर है इकोनॉमी का, ये दौर है ताकतों का, ये दौर है अपने आप को ऐसा बनाकर दिखाने का कि लोग आपकी इज्जत करें। अच्छा, ये मोदी साहब जहां जिस कंट्री में भी जा रहे हैं वो अवार्ड लिए बगैर वापस ही नहीं आते। इसलिए मुझे पता था कि ये अवार्ड यहां से दिया जाएगा। अच्छा देखें, इसमें एक बड़ा अहम एंगल क्या है, वो ये है कि कुवैत 43 इयर्स के बाद इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहुंचा है। ऐसा लग रहा है कि वो इंतजार कर रहे थे, कुवैती इंतजार में बैठे हुए थे कि मोदी साहब आए तो सही, किसी तरीके से पहुंचे तो सही यहाँ पर। जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचे, उन्होंने चीफ गेस्ट बना दिया उनको गल्फ कप का। साथ ही जो है वो उन्होंने
हर तरह का मतलब एक ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया। फिर क्राउन प्रिंस से लेकर सब ने मुलाकातें की और उन्होंने हाथों हाथ उनको दस्ती के दस्ती अवार्ड, अपना द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दे दिया उन्होंने। मजे की बात है कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया गया, कि हालांकि वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी कहते हैं जी कि वो हम तो जी फ़लस्तीन के चैंपियन तो हम हैं, वो उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड। ये चीज़ें जो है ना वो चलती हैं, हमने वो जिसे कहते हैं ना ऑप्टिक्स रखनी पड़ती हैं, आपको ऑप्टिक्स रखनी पड़ती हैं। सो इंडियन जो है उन्होंने ऑप्टिक्स बड़ी कमाल की रखी हैं। उन्होंने ये जो कुवैत का अवार्ड भी लेना, अपनी मर्जी कराना लैंग्वेज के हवाले से, सर जी आपको अंदाज़ा ही नहीं है। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट 27 पैराग्राफ की आई है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ों के एमओयूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो सीरियस हैं, ठीक है जी। और ज़ाहिर बात है, असल में तो नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जाके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी खेल गए हैं। वो कैसे? जब आप जाके मिलते हैं लोग अपने वर्कर्स को, तो आप कहते हैं कि जनाब मैं भी मज़दूर था, मैं भी चाय वाला था, मैं भी बड़ा तरक्की की, ये किया, वो किया, एंड देन 2 लोग जो है उस कैंप में जाना। सो इट मीन्स कि उनको बेसिकली कहा गया है कि हमारे बंदों का ख्याल रखें, अगर उसका ख्याल ना रखा तो असं थोड़े नाराज़ हो जाएंगे। सो ये देखें कि अब इंडिया जो है वो एक बड़े पैमाने पे वो चीज़ उसने की है। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम उन्होंने वैसे ही ऑलरेडी 25 से 29 तक एक किया है कि कल्चरल एक्सचेंज, आर्ट, म्यूज़िक, ये वो। सारी बात है, आर्ट, म्यूज़िक में, लिटरेचर में, इन चीज़ों में तो इंडियंस बहुत आगे हैं। वो सिर्फ बॉलीवुड ही अनलीश कर दें कुवैत के अंदर, कुवैत की इकॉनमी को उठा दें। इंडिया वैसे तो अपनी वो जिसे कहते हैं ना एमओयू ज़्यादा साइन करके आया है, लेकिन पाकिस्तान को झटका वो जो है वो लगा है, क्योंकि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है का वर्ड है, ये मैं इसको क्यों बार बार फोकस कर रहा हूँ, इट मीन्स कि पाकिस्तान की स्टोरी जो है वो नहीं सुनी जा रही, इंडिया का वर्जन एक्सेप्ट हो रहा है, या कवेतियों को पता ही नहीं था कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसके क्या मीनिंग है। तो इसका मतलब यही होता है, उन्होंने कहा जी जब टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन हो गई तो फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का क्या काम है? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का काम है पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात जो बताना चाहूंगा, दुनिया सारी ये सोच रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर असले की या उधर डिफेंस के लिए जो है ना उधर डील करने गए हैं। हो रहा होगा, ऐसा भी होगा कि वो डिफेंस के सिलसिले में उधर गए होंगे कुवैत में, लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरा माइंड काम करता है, मैं अपने ज़हन से आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान रशिया से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेता है, ऑयल लेता है, बहुत बड़े लेवल पे लेता है, और उसका अभी उधर जंग चल रही थी रशिया के बीच में, तो उसने हिंदुस्तान को क्या, पूरी दुनिया को डिस्काउंट रेटों पे पेट्रोल देना शुरू किया। देखिए जिसमें जरूरत थी, जिसमें पावर थी, उन्होंने तो पेट्रोल लेके दिखाया। जिसमें जरूरत और पावर नहीं थी वो पेट्रोल नहीं ले सके। जो अमेरिका के गुलाम है या दुनिया की और बड़ी कंट्रियों के गुलाम है, वो पेट्रोल नहीं ले सके। लेकिन हिंदुस्तान डिस्काउंट रेट पे अपनी आवाम को फायदा देते रहे, उनसे पेट्रोल लेते रहे। तो हमें ब्लैकमेल क्यों कर दिया जाता है? आप जो है ना ईरान से गैस नहीं ले सकते, आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते, आप लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बना सकते हैं। देखिए हिंदुस्तान ने इतने बड़े लेवल के लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाए, और अभी वो जदीद टेक्नोलॉजी के मिसाइलों के ऊपर काम कर रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सी नस्ल का वो मिसाइल बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ देख भी ले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीएम मोदी से पहले 1981 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। 4 दशक बाद एक किसी भारतीय पीएम का पहला कुवैत दौरा है। तो यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैत दौरे पर आप लोग की क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।